इससे पहले ही डाली गई 8 वीडियो में हमने 200 क्वेश्चन तक पूरे कर लिए थे विज्ञान के। अब हम 200 क्वेश्चन से आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 है हमारा, सूखे कचरे को किस रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है? तो सूखा कचरा जो है नीले रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है। 202 क्वेश्चन है, गीले जो कचरा है, जो गीला कचरा है उसको किस रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है? तो हरे रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 203 है, मलेरिया रोग किस जाति के मच्छर के काटने से होता है? तो देखिए, मलेरिया रोग जो है एनाफ्लीज जाति के जो मादा मच्छर होते हैं उसके काटने से होता है। और एक है डेंगू और चिकनगुनिया किस जाति के मच्छर के काटने से होता है? तो ये एडीज इजिप्ट जाति का एक मच्छर है, उसके काटने से डेंगू और चिकनगुनिया होता है। 205 है, जापानी मस्तिष्क ज्वर, ये ज्वर है का कारण है? तो वो है विषाणु। और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का कारण क्या है? और ये है जीवाणु। देखिए, जापानी मस्तिष्क का कारण है विषाणु और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का कारण है जीवाणु। 207 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शौचालय निर्माण योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 2017-18 में हुई थी। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 209 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति कौन सी है? तो एसआई पद्धति जो है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति है। 210, मानक निर्धारित करने का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? तो ये फ्रांस में है। मानक का मतलब है कि हम लंबाई को किस में नापते हैं, द्रव्यमान को, समय को। जैसे कि नेक्स्ट दिया हुआ है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड है और ताप का मात्रक केल्विन है। यदि हम सामान्य जीवन की बात करें तो सामान्य जीवन में जो है तापमान अंश सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस के हिसाब से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 215, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? तो मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। दैनिक जीवन में ताप मापन का प्रचलित पैमाना कौन सा है? तो डिग्री सेल्सियस। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वो लंबाई होती है। अच्छा, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? देखिए, 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। और सेंटीमीटर की बात करें तो 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। 1 गज में कितने फुट होते हैं? तो 1 गज में 3 फुट होते हैं। 224 क्वेश्चन, किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण अर्थात मात्रा होती है उसका कहलाता है, वो कहलाता है उसका द्रव्यमान। 225 नंबर पर, जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं वो क्या कहलाता है? डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम कितने ताप तक माप सकते हैं? तो 35 अंश से लेकर और 42 डिग्री सेल्सियस तक हम माप सकते हैं। यदि मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में पता करें तो 98.6 सेल्सियस है। और यदि सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करें तो वो है 37 अंश सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट है और इसमें 37 अंश सेल्सियस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 228, किसी वस्तु का कोई पृष्ठ किसी तल पर जितनी जगह घेरता है, ये गिरता है नहीं, घेरता है, कहलाता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर में क्षेत्रफल हम मापते हैं। और आयत का क्षेत्रफल का क्या सूत्र है? लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है? भुजा गुणा भुजा, या ये हो सकता है भुजा स्क्वायर। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का कहते हैं, वह होता है आयतन। तो उसके आयतन का मानक मात्रक क्या है? घन मीटर। आयतन हम घन मीटर में मापते हैं। 1000 घन सेंटीमीटर 1 लीटर के बराबर होता है और 1000 लीटर जो है 1 घन मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 236, पानी के बहाव की दर का जो मात्रक है वो होता है क्यूसेक। अब क्यूसेक क्या होता है? तो प्रति सेकंड 1 घन फुट का बहाव। उसके बाद 238 है, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो वस्तु की अवस्था कैसी होती है? तो वस्तु की अवस्था होती है विराम अवस्था। और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो वस्तु की अवस्था होती है गतिशील अवस्था। 230 है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति कैसी होती है? वो होती है सरल रेखीय गति। और यदि जब कोई वस्तु जो है वर्ताकार
मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति होती है। फिर जब कोई वस्तु अपनी धुरी पर एक ही पॉइंट पर अपने चारों ओर घूमती है, गति करती है, उसकी गति क्या कहलाती है? घूर्णन गति। 233 जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है तो कहलाती है आवर्ती गति। जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति कैसी कहलाती है? दोलन या कंपन गति। 235 किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है? उसकी दूरी। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रारंभ की स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी होती है वो होती है विस्थापन। वस्तु की चाल को मापने का यंत्र होता है स्पीडोमीटर। वहां दोबारा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र होता है। देखिए ये है वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र क्या होता है? ये ओडोमीटर होता है। कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाती है। ऐसा पद्धति में यदि हम जो है कार्य का मात्रक देखें तो जूल होता है, और किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। 242 क्वेश्चन, किसी वस्तु में अगर गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है तो गतिज ऊर्जा। अच्छा, भाप के इंजन का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो वो था जेम्स वॉट। पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और पुनः प्राप्त न होने वाले ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। घरेलू गैस सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और जो वाहनों के सिलेंडर में भरी जाती है वो होती है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 249 है, किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं? किरण होती है। ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होते हैं। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। जिन प्रकाश स्रोतों का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है वो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होते हैं, और वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य है या जलती हुई मोमबत्ती है। और वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती तो वो कहलाती है अदीप्त वस्तुएं। जैसे कुर्सी, मेज, या आप पेन, पेंसिल कह लीजिए, क्योंकि ये इनका जो है स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य से पृथ्वी तक जो है प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 30 सेकंड के लगभग लगता है। और 257 है, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है वो तो पारदर्शी होती हैं, और जिनसे प्रकाश आर पार बिल्कुल ही नहीं निकल पाता वो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। पारदर्शी में होती हैं जिनसे आर पार निकल जाता है, अपारदर्शी जिनसे प्रकाश निकलता ही नहीं। और ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनसे केवल कुछ ही भाग, आंशिक भाग जो है प्रकाश का निकल पाता है, वे पारभासी या अर्धपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। वायु में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 78% है। देखिए वायु एक मिश्रण है और इसके अंदर कितनी ही प्रकार की गैसें होती हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, कार्बन की मात्रा 0.03% होती है, और जो इसके अलावा अन्य गैस होती है वो होती है 0.97%। 264 क्वेश्चन, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके मंड तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। पौधे जो है जब अपना भोजन बनाते हैं ना उस सूर्य की उपस्थिति में तो वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है आपके घर के फ्रिज में, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, यहाँ तक कि जो हम अपमार्जक यूज करते हैं जैसे कि कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट, तो उनमें भी कुछ मात्रा में जो है ये गैस निकलती है। सूर्य की हानिकारक किरण जो ओजोन परत से निकलकर पृथ्वी पर आती है में होती है पराबैंगनी किरणें।
मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत? तो मनुष्य के शरीर के भार का लगभग 70% जो है पानी होता है। जल का हिमांक कितना होता है? तो 0 अंश सेल्सियस। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 अंश सेल्सियस। जल का वाष्प रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पन। जल वाष्प का जल के रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? ये संघनन। देखिए, जब जल वाष्प बन जाता है तो वाष्पन कहलाता है, और जब जल की वाष्प जो होती है वापस जो है जल बनती है वो संघनन कहलाती है। जल में कुछ लवणों की उपस्थिति हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती, ऐसे जल क्या कहलाता है? मृदु जल। और कुछ लवण जो है जल में घुले होने के कारण जल कुछ कार्यों के लिए अनुपयुक्त होता है, ऐसा जल क्या कहलाता है? कठोर जल। 274 क्वेश्चन पे है आपका, अशुद्ध जल पीने से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? तो देखिए, टाइफाइड, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस और पीलिया। 275 क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत भाग समुद्र में पाया जाता है? तो 97% भाग समुद्र में है, और समस्त जल का जो पीने योग्य भाग है वो केवल 1% भाग है जो पीने योग्य है। 270 क्वेश्चन, प्रकृति जो प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों, पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में जो वृद्धि हुई है वो हरित क्रांति कहलाती है। हरित क्रांति का संबंध है फसल उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ सकता है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक उत्पादन से। तो पीली क्रांति तिलहन से, श्वेत क्रांति दूध से, हरित क्रांति फसल उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। और 2 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी हैं कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। और भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो कौन है? एम एस स्वामीनाथन। यदि विश्व की बात करें, विश्व में हरित क्रांति के जो जनक है वो है डॉक्टर जो है नॉर्मन बोरलॉग है। क्वेश्चन नंबर 288, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं? इंटरनेट। मस्तिष्क की जांच करने वाली मशीन है स्कैनर। पौधों से जो प्राप्त रेशा होता है वो पादप रेशा कहलाता है। जंतुओं से प्राप्त जो रेशा है वो जांतव रेशा कहलाता है। भेड़ के बालों की कटाई करने के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द जो गर्दा होता है वो निकल जाता है। यह क्रिया कहलाती है अभिमार्जन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन, ये ऊन है, ऊन की छटाई करने वाले कारीगर किस जीवाणु द्वारा संक्रमित होते हैं? तो ये होते हैं एंथ्रेक्स। और ये एंथ्रेक्स नामक जो जीवाणु है आगे चल करके एक रोग पैदा करता है, सोर्टर्स। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। पहला चीन का है, फिर ऑस्ट्रेलिया का है, तीसरा भारत का है। रेशम का उत्पादन जो है चीन ने किया था सर्वप्रथम। रेशम कीट जो पाला जाता है वो शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है, और विश्व का लगभग 13% रेशम जो है भारत में उत्पादन होता है। रेशम कीट के जो पालन का विज्ञान है वो कहलाता है सेरीकल्चर। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, रेशम के रूप में उपयोग किए जाने वाला जो कोकून होता है उससे रेशा निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो रेशम रीलिंग कहलाती है। तो देखिए, ये थे हमारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, और नेक्स्ट वीडियो में अन्य क्वेश्चन लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।